दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के रिश्ते बाकी दुनिया के देशों से बहुत ही सीमित हैं। वहां पर लोगों की आवाजाही लगभग न के बराबर है, क्योंकि उस देश पर तानाशाह किम जोंग का शासन है। किम जोंग की जिंदगी बेहद रहस्यमयी है। वह कब क्या करते हैं, कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं, यह कोई नहीं जानता। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसकी छवि उसके पड़ोसी देशों को हमेशा खौफ में रखती है। वजह है नॉर्थ कोरिया के कानून और उसके तानाशाह किम जोंग की रहस्यमयी दुनिया। दुनिया के ज्यादातर देश नॉर्थ कोरिया को अलग थलग ही मानते हैं, लेकिन चीन और रूस से उसके रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। हाल ही में किम अपनी ट्रेन से रूस पहुंचे थे। खबर यह है कि इस ट्रेन में उनकी डेली लाइफ के 3 किस्से किसी तरह से बाहर आ गए। अब उनकी डेली रूटीन को कौन बाहर लाया, इसके बारे में तो पता नहीं चला, लेकिन यह जरूर मालूम हुआ कि किम जोंग को दुनिया बहुत अजीब मानती है। किम के सोचने का तरीका और उनके प्लान को एग्जीक्यूट करने का तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। किम सुबह करीब 8 बजे के आसपास अपना बिस्तर छोड़ते हैं। पहले वह सुबह 6 बजे उठते थे, लेकिन अपनी खराब सेहत के चलते अब सुबह 8 बजे के आसपास बिस्तर छोड़ते हैं। सुबह उठने के बाद किम को अपने पैरों में चप्पल चाहिए होती है, जिसके लिए 4 ब्रिटिश लड़कियां हमेशा उनके कमरे में रहती हैं। जब तक किम सोते हैं तब तक वे हर उस चीज का ख्याल रखती हैं जो किम को चाहिए होती है। अगर सोते हुए किम जोंग के शरीर से चादर हट गई हो तो उसे सही करने की जिम्मेदारी उन लड़कियों की ही होती है। मजे की बात यह है कि किम के कमरे में ये लड़कियां सिर्फ नाम मात्र के कपड़ों में ही होती हैं। कभी कभी किम के कहने पर इन्हें बिना कपड़ों के भी रहना पड़ता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब उनका मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। किम बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले अपनी बालकनी पर जाकर बाहर का मुआयना करते हैं। उसके बाद बाथरूम में फ्रेश होते हैं। किम फ्रेश होने में काफी टाइम लगाते हैं। क्यों, ये कोई नहीं जानता, लेकिन फ्रेश होने के बाद वह करीब आधे घंटे अपने महल के पूल के पास अपने शरीर की मालिश कराते हैं। इसके बाद उनके क्रू की कुछ लड़कियां किम को नहलाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि किम जोंग ने हाल ही में अपने स्टाफ में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव में किम ने अपने मेल स्टाफ को हटाकर उनकी जगह कुछ ब्रिटिश फीमेल्स को अपॉइंट किया है। क्यों, यह किसी को नहीं पता। जब से किम की तबीयत खराब हुई है तब से किम बहुत कम बाहर देखे गए हैं, इसलिए लोगों का मानना है कि शायद वे अपने महल में ही रह रहे हैं। किम सुबह नहाने के बाद खुद अपने कपड़े पहनते हैं और इस काम में उनकी बीवी उनकी मदद करती है। कपड़े पहनने के बाद किम अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। किम को खाना बहुत पसंद है, इसलिए वह सुबह का नाश्ता करने में 45 मिनट लगाते हैं। इसी दौरान उनके ऑफिस के प्रोजेक्ट, उनके मंत्रियों द्वारा किए गए काम और उनके देश में जनरेट होने वाले रेवेन्यू और लॉस को एक कन्वर्सेशन के द्वारा कवर किया जाता है। किम अपने खाने की टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ केवल इन चीजों को सुनते हैं और फिर लास्ट में अपने खास मंत्री को कुछ बताते हैं और खाने की टेबल से उठ जाते हैं। वैसे तो किम का डेली रूटीन कोई फिक्स नहीं है। वह कभी भी महल जाते हैं और महल की किसी भी नई लड़की के साथ अपने कमरे में चले जाते हैं। हाल ही में किम ने अपनी बीवी को नई लड़कियों के सिलेक्शन के लिए रखा है। इसका मतलब है कि किम को किस तरह की लड़की पसंद है और कैसी लड़की उनके बिस्तर पर होनी चाहिए, इसका चयन किम की बीवी करती है। वह लड़कियों को उसी हिसाब से ट्रेन भी करती है। किम की बीवी की जगह पहले कोरियाई लड़की यह काम करती थी, लेकिन किसी कारणवश उसे हटा दिया गया। किम के महल में या उनके क्रू में जो भी व्यक्ति नौकरी करता है, तो जब वह नौकरी छोड़ता है या उसे नौकरी से निकाला जाता है तो वह इंसान कहीं नहीं दिखता। लोगों का कहना है कि किम के चंगुल में फंसने के बाद इंसान को सिर्फ मौत ही मिलती है, फिर चाहे कोई कितना भी ईमानदार और वफादार क्यों ना हो। दोस्तों, किम जोंग शुक्रवार को सुबह जल्दी तैयार होते हैं और नॉर्थ कोरिया के बड़े बड़े स्कूल में विजिट करते हैं। किम एक बार में कई स्कूलों को कवर करते हैं और वहां पर जाकर अपने लिए लड़कियों का चयन करते हैं। किम को जो भी लड़की पसंद आ जाती है उसे जबरदस्ती नॉर्थ कोरिया की सरकार में किसी न किसी काम के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य उन्हें सेक्स स्लेव बनाना होता है।
यह सारा काम किम की बीवी री सोल जू के द्वारा किया जाता है। इस काम में न जाने कितनी ही लड़कियां मर जाती हैं, क्योंकि उनकी उम्र लगभग 16 से 20 या फिर 21 साल के बीच होती है। कुछ खुफिया सूत्रों के मुताबिक किम जोंग संभोग से पहले कुछ दवाओं का उपयोग करते हैं जो इतनी ज्यादा असरदार होती हैं कि कई बार किम के साथ संभोग करते वक्त लड़कियां तेज तेज चिल्लाने लगती हैं, लेकिन तब भी वह नहीं रुकते, जिसके चलते वह लड़कियां कई बार बेहोश हो जाती हैं। कहा जाता है कि किम जिस पोजीशन और जिस तरह से लड़कियों से संभोग करने के लिए कहते हैं, अगर कोई लड़की उस तरह से नहीं करती तो किम उसे सीधा जान से मार देते हैं। पूरे नॉर्थ कोरिया में उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। किम द्वारा जो स्कूल सृजित किए जाते हैं यह अब काफी कम हो चुके हैं, लेकिन यह 2021 से पहले बहुत हुआ करते थे। उस समय किम रोज स्कूल से करीब 20 लड़कियों को उठाकर महल में लाते थे, लेकिन अब भी यह सिलसिला काफी कम हो चुका है। किम स्कूल से लड़कियों को उठाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। यह बात 2014 में सामने आई थी, जब एक लड़की ने किम के चंगुल से भागने की कोशिश की थी और वह इसमें कामयाब भी हुई थी। ब्रिटिश न्यूज चैनल डेली स्टार ने दावा किया है कि किम जोंग सालाना नॉर्थ कोरिया से 125 लड़कियों को अपनी अय्याशी के लिए चुनते हैं। कथित तौर पर इन लड़कियों को किम जोंग के प्लेजर स्क्वाड में शामिल किया जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लड़कियों का चुनाव उनकी खूबसूरती और आकर्षण के आधार पर किया जाता है। बताया जा रहा है कि चुनी हुई इन लड़कियों के साथ किम जोंग अपने महल में शारीरिक संबंध बनाते हैं। ब्रिटिश न्यूज चैनल डेली स्टार की रिपोर्ट में 30 वर्षीय कोरियन यूट्यूबर और लेखिका आदमी पाक ने यह दावा किया है। उनकी माने तो लड़कियों को चुनने में खूबसूरती के साथ राजनीतिक समझ को भी देखा जाता है। उनका दावा है कि प्लेजर स्क्वाड में शामिल करने के लिए उनका भी 2 बार चुनाव हुआ था, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण उन्हें नहीं चुना गया। रिपोर्ट्स की माने तो आदमी 2014 में 13 साल की उम्र में ही नॉर्थ कोरिया से भाग गई थी। इसके बाद वह साउथ कोरिया और फिर अमेरिका चली गई। मी पार्क नाम की इस यूट्यूबर का दावा है कि एक बार लड़कियों का चयन हो जाने के बाद उनकी वर्जिनिटी चेक करने के लिए मेडिकल जांच कराई जाती है। परीक्षण के दौरान मामूली से मामूली गड़बड़ी भी नजर आने पर उनका चुनाव नहीं किया जाता है। कठोर परीक्षण के बाद पूरे नॉर्थ कोरिया से केवल कुछ ही लड़कियों को राजधानी प्योंगयांग भेजा जाता है, जहां उनका एकमात्र उद्देश्य तानाशाह की इच्छाओं को पूरा करना होता है। चुनी हुई लड़कियों को प्लेजर स्क्वाड में शामिल किया जाता है और उन्हें 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। एक ग्रुप को किम की मालिश करने के लिए ट्रेन किया जाता है, दूसरे को गाने और डांस करने में ट्रेनिंग दी जाती है और तीसरे ग्रुप को तानाशाह और अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए तैयार किया जाता है। यह पूरा प्रोसेस करने में करीब 7 दिन लगते हैं। 7 दिन के बाद लड़कियों को किम के पास भेजा जाता है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से इन कामों पर रोक लगी हुई है, क्योंकि किम की तबीयत में अचानक गिरावट आई है। सूत्रों की माने तो किम किसी यौन रोग से पीड़ित हैं और यही कारण है कि अब वह किसी भी लड़की के साथ नहीं देखे जाते हैं और न ही किसी लड़की के साथ संबंध बनाते हैं। सेक्स पावर की टैबलेट्स और अल्कोहल के अत्यधिक सेवन के कारण ऐसा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किम ने अल्कोहल को पूरी तरह से नहीं छोड़ा तो उनकी मौत बहुत जल्द ही हो जाएगी। डॉक्टरों ने किम को वसा युक्त चीजें खाने से मना किया है, लेकिन इसके बावजूद भी किम पेग और बीफ को अपने डेली रूटीन में शामिल किए हुए हैं। दोस्तों, जब किम पूरी तरह से स्वस्थ थे तो दिन भर के कामों के बाद वह अक्सर शाम के समय गाड़ियों में घूमते थे और नॉर्थ कोरिया के कुछ पॉश एरिया में शाम बिताते थे। वह रात में बाहर खाना भी खाते थे, लेकिन अब यह काम काफी दिनों से बंद है, क्योंकि किम की पत्नी हर जगह उनके साथ रहती है और उनका पूरा ख्याल रखती है कि किम ऐसा कुछ भी न करे जिससे उनकी तबीयत और खराब हो। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि एक फंक्शन के दौरान किम को चक्कर आया और वह गिर गए। इस दौरान वहां मौजूद कुछ फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों ने किम की वीडियो बना ली, लेकिन उनके गार्ड्स ने उनसे कैमरा छीन लिया। किम का मानना है कि अब वह अपनी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा प्राइवेट रखेंगे, क्योंकि ज्यादा कैमरे पर आने से इंसान के हाव भाव
और उसकी आदतों का पता चल जाता है। यही कारण है कि किम के बारे में सटीक जानकारी मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए लोगों के दिमाग में इतना डर भरा हुआ है कि कोई भी उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी बात बाहर नहीं बोलना चाहता। अब तो किम जोंग ने अपने लिए एक नया रूल भी बनाया है, जिसे किम के साथ साथ पूरे नॉर्थ कोरिया को भी मानना पड़ रहा है। असल में उन्होंने रात में सेक्स करने पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि किम मानते हैं कि देर रात तक जागने से शरीर में बीमारियां होती हैं। इसलिए उन्होंने यह रूल बनाया है कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी रात को सेक्स नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि रूल तो हर देश में बनते हैं लेकिन रोज फॉलो नहीं किए जाते हैं, तो आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं होता। वहां पर इस तरह के रूल्स बनते ही रहते हैं और उन्हें लोगों द्वारा पूरी ईमानदारी से फॉलो भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया और किम जोंग से जुड़ी कुछ सीक्रेट बातें। आपको यह जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।